किसी भी अच्छे इन्वेस्टमेंट के पीछे ना एक जासूस की तरह सोचने की जरूरत होती है। तो आज हम ठीक वही करने वाले हैं और हमारी पड़ताल का विषय है अपार इंडस्ट्रीज। चलिए साथ मिलकर इस कंपनी के कोड को क्रैक करते हैं। अक्सर किसी स्टॉक को देखकर मन में यही सवाल उठता है ना कि ये कोई छुपा हुआ खजाना है या फिर एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब। आज हम सबूतों को एक एक करके जोड़ेंगे और इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए ये पड़ताल शुरू करते हैं। ये है हमारी इन्वेस्टिगेशन की केस फाइल। इन 6 हिस्सों में हम अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगे और अपार इंडस्ट्रीज की इस इन्वेस्टमेंट पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी पड़ताल की शुरुआत होती है बेसिक से। हमारा पहला कदम, आखिर ये कंपनी करती क्या है और इसकी वो क्या खासियत है जो इसे बाकियों से अलग बनाती है। तो पहली बात तो ये साफ है कि अपार इंडस्ट्रीज कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये एक ग्लोबल लीडर है। इसका पैसा यानी रेवेन्यू 3 मेन जगहों से आता है। करीब करीब आधा हिस्सा कंडक्टर्स से और बाकी का स्पेशलिटी ऑयल्स और केबल से। मतलब बिजनेस काफी फैला हुआ है, किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। अब बात करते हैं कंपनी की सुरक्षा कवच की, जिसे हम कंपेटिटिव मोट भी कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कंडक्टर प्रोड्यूसर होना, इसके पास यूनिक टेक्नोलॉजी होना और इसके ग्राहकों के लिए आसानी से सप्लायर न बदल पाना, ये सारी चीजें मिलकर इसे बाजार में एक किले की तरह मजबूत बनाती हैं। चलिए इन्वेस्टिगेशन के अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब वक्त है कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स खंगालने का। देखते हैं कि क्या कोई खतरे के संकेत हैं या इसकी नींव वाकई में बहुत मजबूत है। और पहला ही सबूत देखिए, क्या जबरदस्त है। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 32.7%। आसान भाषा में कहें तो कंपनी अपने लगाए हुए पैसों पर बहुत तगड़ा रिटर्न कमा रही है, जो हमारे 20% के बेंचमार्क से कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और ये देखिए, कर्ज ना के बराबर, सिर्फ 0.10 का डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका मतलब ये है कि कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही हेल्दी और मजबूत है, जिससे फाइनेंशियल रिस्क काफी कम हो जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसा मिला है जो थोड़ा चिंताजनक लग सकता है। वित्त वर्ष 24 में कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव था। क्या ये कोई खतरे की घंटी है? और ये रहस्य भी सुलझ गया। अगले ही साल यानी वित्त वर्ष 25 में कंपनी ने क्या जबरदस्त वापसी की। 1291 करोड़ से ज्यादा का पॉजिटिव कैश फ्लो। ये दिखाता है कि पिछला नेगेटिव कैश फ्लो शायद किसी ग्रोथ या निवेश की वजह से था, ना कि किसी प्रॉब्लम की वजह से। ये कंपनी के बेहतरीन मैनेजमेंट को भी दिखाता है। अब आते हैं इस केस के सबसे बड़े सवाल पर, वो पेंच जहां आकर मामला थोड़ा फंसता है। एक तरफ है कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स और दूसरी तरफ है इसके स्टॉक की ऊंची कीमत। यहाँ देखिए, नंबर्स खुद कहानी बयां कर रहे हैं। अभी का PE रेशो है 33, जबकि पिछले 5 साल का एवरेज रहा है सिर्फ 20 के आसपास। मतलब साफ है, स्टॉक अभी अपनी ऐतिहासिक औसत कीमत से काफी महंगा मिल रहा है। और हमारी अपनी कैलकुलेशन यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। इसके हिसाब से स्टॉक अपनी असली कीमत से करीब 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो वैल्यूएशन की चिंता है वो और भी पक्की हो जाती है। अच्छा, कीमत की बात तो हो गई, पर क्या ये बिजनेस भविष्य के लिए टिकाऊ है? क्या इसमें लंबी रेस का घोड़ा बनने की क्षमता है? चलिए अब इस एंगल से जांच करते हैं। और सबूत के तौर पर हमारे पास है ये आंकड़ा, 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की तगड़ी ऑर्डर बुक। ये दिखाता है कि आने वाले समय में कंपनी की कमाई को लेकर एक अच्छी खासी विजिबिलिटी है और इसे पावर मिल रही है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन जैसे बड़े मेगा ट्रेंड से। कहते हैं ना, किसी भी गाड़ी के लिए उसका ड्राइवर सबसे जरूरी होता है। तो अब देखते हैं कि इस कंपनी की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है और क्या मैनेजमेंट के हित शेयर होल्डर्स के हितों के साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 58% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी को चलाने वालों का अपना पैसा और अपनी साख दोनों दांव पर लगी है। ये एक बहुत मजबूत कमिटमेंट का साइन होता है। और ये एक बहुत बहुत अहम सुराग है, 0 प्लेज्ड शेयर्स। प्रोमोटर्स ने अपना एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। ये उनकी फाइनेंशियल मजबूती और अच्छी गवर्नेंस का पक्का सबूत है। तो अब तक हमने सारी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। अब वक्त आ गया है इन सब कड़ियों को जोड़ने का और हमारी इस इन्वेस्टिगेशन के अंतिम फैसले पर पहुंचने का। तो ये है हमारा फाइनल स्कोर कार्ड।
देखिए, बिजनेस क्वालिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, लॉन्ग टर्म विजन, मैनेजमेंट, इन सब में स्कोर जबरदस्त है, 8 और 9। पर एक ही जगह है जहां स्कोर कम है, और वो है वैल्यूएशन कंफर्ट। यहाँ स्कोर है सिर्फ 4, और यही एक चीज पूरे खेल को बदल रही है। हमारा टोटल स्कोर बनता है 70 में से 54। तो इस पूरी जांच पड़ताल का नतीजा क्या निकलता है? हमारा फैसला है गिरावट पर खरीदें। मतलब बिजनेस में कोई शक नहीं, वो बेहतरीन है, लेकिन मौजूदा कीमत थोड़ी ज्यादा है, इसलिए सही कीमत के लिए इंतजार करना ही एक समझदारी भरा कदम होगा। तो आखिर में बस यही कहना है कि जब एक बेहतरीन बिजनेस आपको ऊंची कीमत पर मिले, तो असली सवाल ये नहीं होता कि क्या खरीदें, बल्कि ये होता है कि कब खरीदें। और इस खेल में सब्र ही सबसे बड़ा हथियार है।